गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम अपनी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 यानी कि मैप्स, उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के बेस पे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की भी डिस्कशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये आज का पार्ट 1 होगा। इसके बाद एक पार्ट 2 भी होगा, तो सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी इस चैप्टर में हैं वो सब रिवाइज हो जाए फुल्ली थ्रू एमसीक्यू, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। ये वीडियो आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप सच में अभी 6th क्लास में ही पढ़ रहे हो, सब एजेस में ये हेल्पफुल है क्योंकि बिल्कुल स्टिक किया जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज की डिस्कशन क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स की शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है मैप्स, तो मतलब मैंने पिछले भी जो चैप्टर्स डिस्कस किए, हमेशा मैं चैप्टर के नाम को पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझती हूँ। तो मैप क्या है? एक ग्लोब है, ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल, एक प्रोजेक्शन है, या नन ऑफ दीज। तो ग्लोब एक अलग चीज़ है। मैप क्या है? ये एक पेपर पे अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है और एक स्केल के हिसाब से। अब स्केल क्या होता है? अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन हम जैसे सपोज 5 किलोमीटर है तो हम अर्थ पे उसको 5 सेंटीमीटर दिखा दें, तो ये आपका स्केल है। कभी भी आप अपने मैप पे देखना, जो छोटे मैप भी होते हैं जिसे हम स्कूल में या घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उनमें भी हमेशा स्केल दिया होता है नीचे, ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं जिन पे ये दिया होता है कि ये स्केल कौन सा है, कितना लिया गया है, उसकी मेजरमेंट क्या है। तो ये था आपका मैप। तो आपका आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ फिजिकल मैप? तो आप अगर देखोगे तो मैप एक फिजिकल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि फिजिकल मैप क्या होता है। शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, showing cities, towns, villages with boundaries, showing rainfall, distribution of forests, none of these। तो जो फिजिकल मैप होता है ना, वो हमें नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ बताता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर एरिया, प्लेट्यू, इन सब के बारे में हमें फिजिकल मैप से पता चलता है। सिटीज़, टाउन्स, जैसे ये न्यू दिल्ली है और फिर वहाँ पे यूपी शुरू हो जाएगा, बॉर्डर है, चंडीगढ़, पंजाब वाला एरिया। तो ऐसे जो सारे बॉर्डर्स हैं सिटीज़ के, टाउन्स के, विलेजेस के, ये हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल मैप पूछते तो उसका आंसर बी हो जाता, लेकिन फिजिकल मैप पूछा गया है तो उसका आंसर है ए, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, Which map gives more information? Large scale map, small scale map, ordinary map, none of these। तो मैंने जब आपको what is map बताया तो मैंने आपको बताया था कि स्केल लिया जाता है। तो बताइए कि मैप की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें स्मॉल स्केल मैप से पता चलेगी, लार्ज स्केल से, ऑर्डिनरी से, या नन ऑफ दीज। तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी लार्ज स्केल मैप से, क्योंकि लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया लिया जाता है, तो हम उस स्मॉल एरिया के बारे में डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें बहुत बड़ा एरिया लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, मैं आपका टाउन, आपकी सिटी एरिया ले लूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली में रहते हो, तो न्यू दिल्ली में आप जिस एरिया में रहते हो, मैं सिर्फ न्यू दिल्ली का एक मैप बना दूँ, उसमें बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैं पूरी कंट्री का मैप बना दूं इंडिया का, तो इंडिया में तो न्यू दिल्ली बहुत ही छोटी सी डॉट दिखती है,
क्योंकि उससे बहुत बड़े राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो उसके आगे दिल्ली तो बहुत छोटी डॉट दिखती है। तो इसीलिए स्मॉल एरिया के बारे में लार्ज स्केल मैप में बहुत डिटेल में पता चल जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन 4 कह रहा है यूजुअली टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स विच डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। मैप की जो टॉप वाला एरिया है वो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? तो वैसे भी आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। टॉप वाली डायरेक्शन नॉर्थ इंडिकेट करती है हमेशा, बी। क्वेश्चन 5 कह रहा है ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। अब आपको सबको पता है कि सिंबल्स होते हैं मैप में, क्योंकि इतने छोटे से मैप पे आप हर जगह नहीं बता सकते कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे पेड़ हैं। तो हम ऐसे करके डायग्राम्स बना देते हैं और हम समझ आते हैं कि अच्छा यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे रिवर है। तो ब्लू कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? माउंटेन्स को, प्लांट्स एंड ट्रीज को, वाटर को, या नन ऑफ दीज? तो ब्लू कलर वाटर इंडिकेट करता है। ये सिंबल के कलर्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और कलर्स के मीनिंग, तो वो आप लर्न कीजिएगा। वैसे आगे भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अ स्केल इज कंपल्सरी फॉर अ मैप, स्केच, सिंबल, ऑल ऑफ दीज। तो स्केच क्या होता है? हमने किसी एरिया को, सपोज ये एक रूम है, हमने इस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से एक मैप, एक स्केच बना दिया, जैसे आर्किटेक्ट्स बनाते हैं। और सिंबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्री का सिंबल ऐसे ऐसे बना दिया, रिवर ऐसे ऐसे बहती हुई दिखा दी, या माउंटेन ऐसे ट्राइंगल्स बना दिए। तो ये सिंबल्स हैं। स्केल कंपल्सरी नहीं होता स्केच में बनाना, ये रफ में भी बन सकता है, और सिंबल्स में भी कंपल्सरी नहीं होता कोई स्केल, लेकिन मैप में बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब वो स्केल लार्ज स्केल भी हो सकता है और वो स्केल स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लेकिन स्केल तो होना चाहिए, ये कंपल्शन है। फॉर वट पर्पस मैग्नेटिक कंपस इज यूज्ड? मैग्नेटिक कंपस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सिंबल्स को शो करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, या इन सब के लिए? मैग्नेटिक कंपस एक डिवाइस होती है जिस पे डायरेक्शंस लिखी होती हैं और उसमें एक निडल होती है जिससे हमें डायरेक्शंस पता चलती हैं। तो वो फाइंडिंग डायरेक्शंस के लिए होता है कि हमें रास्ता पता चल जाएगा। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ, प्लान एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज एरिया की ऑन अ स्मॉल स्केल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो जो प्लान है ये ड्राइंग है एक छोटे एरिया की बड़े स्केल पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी रफ भी हो सकती है ये। तो प्लान एक छोटे एरिया को आपने लिया और आपने उसको डिटेल में बता दिया, वो प्लान है। तो इसका आंसर है ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। येलो कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। तो प्लांट्स, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या प्लेट्यू। येलो कलर किस चीज को शो करता है? तो इसका आंसर है प्लेट्यू। ये फैक्ट बेस्ड है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स आर शोन इन। डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज की, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है। ये स्टेट्स की डिफरेंट बाउंड्रीज हमें कौन से मैप में शो की जाती है? पॉलिटिकल मैप, रिलीफ मैप, वेजिटेशन मैप या कमर्शियल मैप? ये बाउंड्रीज मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, ये हमें पॉलिटिकल मैप में पता चलती हैं। और जहाँ पे हमें नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर, इन सब के बारे में जिसमें हमें पता चलता है वो है फिजिकल मैप। ठीक है। क्वेश्चन 11, symbol on map that represent human and physical feature on surface of the earth is classified as legend, grid, key, both A and C। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस चीज़ का नाम बताना है, सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस और फिजिकल फीचर्स को अर्थ सरफेस पे। तो उसका आंसर है ए।
ठीक है। ग्रिड होती है बेसिकली लाइन, जो ऐसे ग्रिड, ये ग्रिड फॉर्म है, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। सिंबल की बात कर रहा है जो कि रिप्रेजेंट करे, तो ये इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब? लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज सीन इन द रीजन्स अराउंड द पोल्स, represents earth on the flat surface, details are not given in the form of symbols, can study the detailed part of the earth। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो उसकी लिमिटेशन नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज सीन इन द रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये तो लिमिटेशन हो गई ना। नॉट की बात कर रहा है तो यह आंसर नहीं हो सकता। represents अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, अरे ग्लोब तो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। रेप्लिका से मेरा मतलब है कि छोटे स्केल पे है, बट वो तो बिल्कुल सर्कल फॉर्म में होता है, फ्लैट सरफेस पे तो मैप होता है, तो ये भी नहीं है। डिटेल्स आर नॉट गिवन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ये भी इसकी लिमिटेशन है। तो कैन स्टडी डिटेल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। इसमें नॉट लिखा है इसीलिए ये मैंने क्रॉस किया, अदरवाइज अगर लिखा होता गिव डिटेल्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स तो फिर ये आंसर भी हो सकता था, लेकिन नॉट अ लिमिटेशन पूछ रहा है तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है। एटलस मैप आर ड्रॉन ऑन डैश स्केल। एटलस क्या होती है? सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो कि एटलस होती है कलेक्शन ऑफ मैप, इसे कहते हैं एटलस। एटलस कौन से स्केल पे बनाई जाती है? इनफाइनाइट, स्मॉल, वेरी लार्ज, लार्ज। तो एटलस पे मैप्स बनने से अर्थ के बन गया मैप, या किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का बनेगा, या कंट्री का बनेगा, या स्टेट का बनेगा, बट वो उतना बड़ा तो नहीं बनता, तो वो उससे स्मॉल होता है। प्लान इज यूजफुल टू शो, प्लान किस के लिए यूजफुल है? डिटेल सच एज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम और अ प्लेस। तो एक रूम है, जैसे सपोज ये रूम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ की डिटेल्स उसके लिए यूजफुल है। लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द मैप को फाइंड करना, फाइंड अ लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप। डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, रिवर, ओशंस के लिए यूजफुल है। कैन पुट टुगेदर टू मेक एटलस, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये यूजफुल है बेसिकली, इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन? साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट। अब कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस 4 होती हैं। कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। बाकी की 4 जो हैं, जैसे सपोज मैं ऐसे अगर आपको ड्रॉ करूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये साउथ वेस्ट बन गया, ये नॉर्थ वेस्ट बन गया और ये साउथ ईस्ट बन गया। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन की बात कर रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा फिर। बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज पॉलिटिकल मैप में शो की जाती हैं। टॉप डायरेक्शन ऑफ द मैप, ये आई गेस रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन, ये है नॉर्थ। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड। ऐसा मैप जिसपे हमें पता चले कि किस एरिया में कौन सा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, कहाँ कौन सा मिनरल है, इंडस्ट्री सेटअप्ड है, उस मैप को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मैप, पॉलिटिकल मैप, डिवाइडेड मैप या फिजिकल मैप? डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आंसर है ए।
Question 19. In map, brown color is used to show. ब्राउन कलर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? रेनफॉल, माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट. तो ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए यूज किया जाता है. विच कलर इज यूज टू शो वाटर? वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक. तो ब्लू. तो अब ये कलर्स याद कर लीजिएगा कि ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए, येलो कलर प्लेट्यू के लिए, ब्लू कलर वाटर के लिए, ग्रीन कलर प्लेन एरिया के लिए. तो ये कलर्स और इनके किस जगह को रिप्रेजेंट करता है ये याद कर लीजिएगा. तो ये थे 20 MCQ क्वेश्चंस जिनसे मैंने चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश की. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इसका पार्ट 2 भी मैं जब अपलोड करूँगी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. होप आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर लिया होगा. आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं. नीचे उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय.